दोस्तों आज मैं अपने सभी बर्ड के लिए जो ताजा सॉफ्ट फूड लेकर आया हूँ वो मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। यह है स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न आप अपने बर्ड को 12 महीने दे सकते हैं, ठीक है। और ये है दोस्तों गाजर। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ अफ्रीकन लव बर्ड्स के सेटअप के सामने और इसके आसपास का नजारा भी आपको मैंने काफी बार दिखाया है। और हमारे अफ्रीकन लव बर्ड की क्या कंडीशन है दोस्तों, मटकियां और बॉक्स लगे हुए हैं। इसकी अपडेट में आप सभी को नहीं दे पाया, बहुत जल्द दूंगा। जब मटकियां और ब्रीडिंग बॉक्स अंडों से भरे होंगे तो ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाएंगे आप सभी को। दोस्तों लव बर्ड इस सॉफ्ट फूड को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और काफी ज्यादा फायदेमंद भी है ये सॉफ्ट फूड अपने लव बर्ड्स के लिए। दोस्तों यहाँ सारे ही नॉन रिंग लव बर्ड्स है, उसके बीच में एक फिशर का पीस पड़ा है, इसको हम जल्दी हटा देंगे, अदरवाइज आप समझते हैं कि म्यूल बच्चे आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों अफ्रीकन लव बर्ड ने ये हाल किया है, आप देखिए प्लास्टिक की सॉफ्ट फूड की प्लेट का। दोस्तों अभी लगभग जो है वो 10 बज रहे हैं और सुबह हमने ये जल्दी सॉफ्ट फूड नहीं दिया क्योंकि इसकी तासीर होती है ठंडी और अभी ठंड का समय भी शुरू हो चुका है। तो इस तरह का सॉफ्ट फूड कभी भी सुबह जल्दी नहीं देना चाहिए, बर्ड को जुकाम लग सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। अब हम आ चुके हैं हमारे ऑस्ट्रेलियन बजीज की कॉलोनी के पास में और बजीज एक अलग सी आवाज करने लगे हैं। सभी बजीज का ध्यान आप देखिए प्लेट की तरफ आ गया है और किस तरह से आकर के चिपक रहे हैं, इसको गौर से देख। बजीज पैरेट को काफी ज्यादा इंतजार रहता है नए सॉफ्ट फूड का कि आज क्या आने वाला है खाने के लिए, और मैं हमेशा इनके लिए स्पेशल खाना लेकर आता हूँ आज की तरह। तो हर बार कुछ ना कुछ इनको मैं देता रहता हूँ। दोस्तों आप सभी जानते हैं एक जैसी चीजें खाकर तो हम भी बोर हो जाते हैं, तो भला पक्षी तो होते ही होंगे। तो विशेष ध्यान रखें हमारे इन एक्जोटिक बर्ड का, क्योंकि इनको हम पिंजरों में रखते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको एक अच्छा खाना दें, साफ सुथरे बर्तनों में खाना दें और हर रोज ऐसी काफी सारी चीजें दें जो इनके हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होती है। ये उन्हें बड़े शौक से खाते हैं। दोस्तों आज हम ये भी बात करेंगे कि गाजर और स्वीट कॉर्न हमें अपने बर्ड को क्यों देनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो जो स्वीट कॉर्न है, अगर मार्केट में ताजा मक्की का भुट्टा मिल रहा है तो आप वो दें, और अगर वो नहीं मिल रहा तो आप अपने बर्ड को स्वीट कॉर्न दें। मक्की का जो भुट्टा होता है या स्वीट कॉर्न होती है, इसके दोस्तों काफी सारे हेल्थ बेनिफिट तो है ही, आप सब जानते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जब बच्चों को इसकी फीड करवाई जाती है तो बच्चों की ग्रोथ काफी तेजी से होती है। और दोस्तों जो भी सीजनेबल सब्जी आती है, सीजनेबल फ्रूट आता है, बड़े टाइप के बर्ड को सीजनेबल फ्रूट और छोटे टाइप के बर्ड को सीजनेबल सब्जी जरूर देनी चाहिए। जैसे तरबूज जब आता है तो तरबूज देना चाहिए, गाजर जब आती है तो गाजर देनी चाहिए। और सर्दियों के समय में एग फूड भी बर्ड के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, तो आप सर्दियों के समय में अपने बर्ड को एग फूड भी जरूर दिया करें। ये हमारे पक्षियों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है। दोस्तों आप देखें पक्षी किस तरह से इंतजार कर रहे हैं आज के ताजे खाने का। चलिए मैं आप सभी को ये भी दिखा देता हूँ बर्ड कितने शौक से इसे खाते हैं, चलिए मेरे साथ। तो फाइनली हमारे बजरी तोतों ने हमें घेर लिया है और प्लेट को बुरी तरह से घेर लिया। आप देखें पक्षी इतने ज्यादा है, प्लेट छोटी पड़ रही है इनके आगे, तो कोई पक्षी उड़ रहा है तो कोई पक्षी बैठ रहा है। दोस्तों दो तरह के सॉफ्ट फूड साथ में लेकर आने से हमें एक फायदा ये भी होता है, हम ये भी पता लगा पाते हैं कि बजीज पैरेट ज्यादा शौक से किसे खाते हैं, ज्यादा शौक से क्या खा रहे हैं। तो अभी फिलहाल दोस्तों कुछ जो बजीज है वो स्वीट कॉर्न खा रहे हैं, तो कुछ बजीज गाजर को खा रहे हैं। दोनों ही चीजों को बड़े शौक से खाया जा रहा है। दोस्तों मेरे हर दिन सुबह की शुरुआत इन प्यारे प्यारे पक्षियों के साथ होती है। आज ही की नहीं, हर सुबह की यही कहानी है। पक्षी मेरे पास होते हैं और उसके बाद से मेरे दिन की शुरुआत में करता हूँ। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अभी मैं काफी ज्यादा व्यस्त हूँ। हमारे ऑल ओवर इंडिया में पक्षी प्रेमी जो भाई है, हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, उनको पक्षियों के लिए सभी तरह का सीड प्रोवाइड करने में लगा हुआ हूँ। मैं खुद अपने सब्सक्राइबर भाइयों को पक्षियों का सभी तरह का सीड भेजता हूँ। यहाँ आप देखें दो बजीज कहाँ बैठे हुए हैं, नाइस, बहुत खूब। इस तरह से पक्षी फ्रेंडली भी होता है। दोस्तों मैं ऑल ओवर इंडिया में हमारे रहने वाले सब्सक्राइबर भाइयों को पक्षियों के सभी तरह के सीड होलसेल दामों में उनके सिटी तक
प्रोवाइड करवाता हूं। अगर आप भी चाहते हैं अपने बर्ड्स के लिए ताजा सीड मंगवाना, जिसमें कंगनी का मैं बड़ा स्टॉक किया है मैंने, मिक्स सीड भी मेरे पास में हर पक्षियों का मिल जाता है, और सनफ्लावर और भी काफी तरह के सीड है जो मेरे पास में अवेलेबल रहते हैं। साथ ही मैं आयुर्वेदिक कैल्शियम ब्लॉक भी तैयार करवाता हूं, जो 10 तरह के नेचुरल कैल्शियम जो जंगलों में पक्षी अधिक खाया करते हैं, जिनमें काफी ज्यादा कैल्शियम के सोर्स होते हैं, उनको मिला के और उसमें 5 तरह के आयुर्वेदिक कैल्शियम को मिलाकर और स्पेशल कैल्शियम ब्लॉक तैयार करवाता हूं, जिसको आयुर्वेदिक कैल्शियम ब्लॉक हम कहते हैं। बड़े साइज में होता है, 150 ग्राम का एक कैल्शियम ब्लॉक होता है, 10 पीस का बॉक्स आता है। आप ऑल ओवर इंडिया घर बैठे कैल्शियम ब्लॉक मंगवा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर करें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, जहां मैं खुद आपका ऑर्डर रिसीव करूंगा। आपसे काफी सारी बातें भी होगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं सन कन्यूर पाइनएप्पल की तरफ और कॉकटेल बर्ड को भी आज का सॉफ्ट फूड दे देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सन कन्यूर की जो डाइट होती है उसका दोस्तों 50% जो हिस्सा होता है वो होता है फल और सब्जियां। दोस्तों सन कन्यूर को मैंने काफी नजदीकी से देखा, ये काफी समझदार तरह के पक्षी होते हैं, काटते नहीं है एक तो, और पाइनएप्पल को अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा काटते हैं ये। नहीं नहीं, क्यों? और यहाँ लेफ्ट हैंड की तरफ हमारे 12 जोड़े कॉकटेल बर्ड रेगुलर ब्रीडिंग कर रहे हैं। इस तरफ 6 तरह के फिंच बर्ड का सेटअप बना हुआ है, तो अब इन्हें भी देते हैं और इन्हें भी देते हैं। फिंच बर्ड को स्वीट कॉर्न नहीं देंगे, फिंच बर्ड को देंगे गाजर, ठीक है, और कॉकटेल बर्ड को गाजर भी देंगे, स्वीट कॉर्न भी देंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आखिर तक हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ढेर सारे दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।